बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का स्टार्ट लेंगे। आज के लेक्चर में हम ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, इसके अलावा मिरर और उसकी इमेज फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ऑप्टिक्स जो है उसको डिस्कस करते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि ऑप्टिक्स क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको? लाइट को। ये आपके पास क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में। नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नेचर के बारे में। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट की प्रोपेगेशन के बारे में। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो लाइट फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सिंपली किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में। अब ऑप्टिक्स जो है उसको मेनली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऑप्टिक्स को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 3 कैटेगरीज में। एक आपके पास है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक आपके पास है फिजिकल ऑप्टिक्स, एक आपके पास है क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, हमने ऑप्टिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है उसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है कि हम इसमें लाइट को ट्रीट करते हैं एज अ रे। क्या ट्रीट करते हैं? रे। रे क्या है? स्ट्रेट पाथ फॉलोड बाय लाइट। लाइट जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रे। बीम आपके पास क्या है? ये कलेक्शन ऑफ रेज है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेज। इसमें मेनली हमारा जो फोकस है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वो है कि लाइट जो है वो जब किसी मिरर के साथ या किसी लेंस के साथ जब टकराती है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करती है, इसमें हम इमेज फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स जो है दिस इज इन क्लास फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसमें हम लाइट को इज अ वेव ट्रीट करते हैं और इसमें जो मेन चीज हमारे पास है वो हम इसमें इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, इसमें हम डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं, इसमें हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम कहां पे पढ़ते हैं? ये हम फिजिकल ऑप्टिक्स में। इसमें लाइट को हम एज अ वेव ट्रीट करते हैं।
इसके बाद आपके पास क्वांटम ऑप्टिक्स है। इसमें लाइट को हम एज अ पार्टिकल जो है वो स्टडी करते हैं, लाइट का जो फोटोनिक नेचर है, और इसमें हम इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। किसकी इंटरेक्शन स्टडी करते हैं? किसकी? लाइट की। किसके साथ? मैटर के साथ। इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद अ मैटर। ठीक है। अब इसमें जो मेन टॉपिक्स है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बीबीआर, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। दिस इज अ बेसिक जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, इस टॉपिक का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो दोनों है इसको हमने स्टडी नहीं करना है। ठीक है, वी हैव टू स्टडी दिस वन। हमारा काम इसके साथ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बता सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा लाइट के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट आपके पास क्या है? लाइट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which does not require any medium for its propagation. ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision, which gives us sensation of vision। ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब कि लाइट के जरिए हम चीजों को देख सकते हैं। इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट c, वो आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लाइट जो है उसका नेचर डुअल नेचर है। लाइट का जो नेचर है वो डुअल है। डुअल का मतलब यह है कि इसके दोनों नेचर है, इसका पार्टिकल नेचर भी है, इसका वेव नेचर भी है। एक नेचर है इसका पार्टिकल नेचर कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल, और एक नेचर है इसका वेव नेचर कि लाइट बिहेव एज अ वेव। ठीक है, पार्टिकल नेचर के लिए हम क्या स्टडी करेंगे? अगर आप स्टडी करते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप स्टडी करते हैं पेयर प्रोडक्शन, पीपी, आप स्टडी करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, आप स्टडी करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, तो ये सारे आप कौन सी नेचर स्टडी करते हैं? पार्टिकल नेचर। अगर आप स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन, आप स्टडी करते हैं डिफ्रैक्शन, आप स्टडी करते हैं पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, या आप स्टडी करते हैं
इंटरफेरेंस, इसका मतलब यह है कि आप लाइट की वेव नेचर में इंटरेस्टेड है, आप उसकी वेव नेचर स्टडी कर रहे हैं। याद रखें लाइट की डुअल नेचर है, लाइट समटाइम बिहेव एज अ पार्टिकल, समटाइम बिहेव एज अ वेव, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब लाइट की हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। इसमें कोई मसला हो तो पूछो, शाबाश। भाई कोई मसला है बेटा? अच्छा, अब आपके पास है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। फर्ज करें आपके पास ये एक मिरर है, दिस इज अ मिरर। इस मिरर के ऊपर कोई लाइट रे जो है वो इस तरह इंसिडेंट होती है और फिर उनसे वापस जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल, व्हेन इट स्ट्राइक with a polished, hard and shiny surface. Bending of light rays when it bending of light rays when it strike with a hard, shiny and polished surface। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है कि जो आप सरफेस ले रहे हो that must be shiny, that must be reflective। ठीक है, ये सरफेस शाइनी होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर ये क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा। अब रिफ्लेक्शन जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपके पास इंसिडेंट रे है। जो रे अप्रोच करती है टुवर्ड द सरफेस, वो आपके पास कौन सी रे होती है? इंसिडेंट रे। रे कम आउट फ्रॉम सोर्स एंड अप्रोच टू द सरफेस, टू द शाइनी सरफेस। वो रे जो एक सोर्स से निकलती है, एक बैटरी से निकलती है और अप्रोच करती है टुवर्ड द सरफेस, ये आपके पास कौन सी रे होती है? ये आपके पास इंसिडेंट रे होती है। इंसिडेंट के बाद आपके पास है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे होती है? वो रे जो सरफेस से वापस बेंड होकर पीछे की तरफ आ जाती है। रे बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस। वो रे जो सरफेस से बाउंस बैक होती है। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहां पे आपकी इंसिडेंट रे जो है वो मिरर के ऊपर बिल्कुल क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है। पॉइंट
on which the incident ray strike on the mirror. मिरर में जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे जो है वो यहां पे लग जाती है, उसके साथ वो स्ट्राइक कर लेती हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब अगर एक ऐसा लाइन मैं ड्रा करूं जो इस मिरर को 90 के एंगल पर हो दोनों साइड से, तो इसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। line perpendicular to the mirror. Line perpendicular to the surface of a mirror. Line perpendicular to the surface of a mirror. वो लाइन जो इस मिरर के सरफेस को परपेंडिकुलर होगी उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए मिरर। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो कि हमने ऐड करनी है। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, एंड दिस इज द नॉर्मल लाइन। ओके, अच्छा, अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगी शाबाश? वो एंगल जो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के दरमियान बनेगा। एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट रे। एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट रे will be angle of incidence or represented by angle I या theta I। इसके बाद है angle of reflection। angle of reflection एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आर एंड थीटा आर। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। There are two laws of reflection। रिफ्लेक्शन के बुनियादी तौर पर कितने लाज हैं? दो। There are two laws of reflection। एक आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और एक आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहती है कि अगर आपके पास ये एक मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपके पास नॉर्मल लाइन है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन all will lie in the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, and normal line all will lie in the same plane. All will lie in the same plane. ठीक है। फर्स्ट के बाद आपके पास है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जब भी आपके पास रिफ्लेक्शन होगी तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 50 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगी, 50 होगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि बोर्ड जो है इसमें आप ये ले लें x ले लें और ये आप y ले लें। अगर इसी में इंसिडेंट हो गई तो इसी में रिफ्लेक्ट होगी और इसमें क्या होगा, नॉर्मल लाइन होगा, किसी और प्लेन में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आपके पास एक्स वाई में है, नॉर्मल लाइन भी एक्स वाई में है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे आपके पास जेड में चली गई तो ये आपके पास इसकी वायलेशन करता है फर्स्ट लॉ की, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपके पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक आपके पास है इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एक ऐसे सरफेस से होगी जो कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म शेप का होगा, शाइनी होगा। ठीक है, ये एक ऐसे सरफेस से होगी जो कि शाइनी होगा लेकिन इसकी यूनिफॉर्म शेप नहीं होगी। ठीक है, ये सरफेस खुद में जो है बड़ा टेढ़ा एक्सेट्रा होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी वो पहले लेक्चर में भी कि एक ऐसा सरफेस, जैसे कि कुछ कभी कभी आप जब मस्जिद में चले जाते हैं, वहां की जो मेहराब है उसमें डेकोरेशन के लिए कुछ स्मॉल टुकड़े लगे होते हैं शीशे के, लेकिन वो बेतरतीब होते हैं, डिजाइनेबल होते हैं। उसमें आपके पास जो रिफ्लेक्शन होती है, दिस इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब आपके पास है मिरर। मिरर आपके पास क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका एक साइड आपके पास रफ है, एक साइड आपके पास क्या है, शाइनी है, जो कि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अ मटेरियल whose one side is rough, रफ का मतलब एब्जॉर्ब लाइट, अदर साइड इज शाइनी,
एंड रिफ्लेक्ट लाइट। दूसरा साइड इसका शाइनी है और लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, मिरर है। मिरर मेनली दो टाइप्स के हैं, एक आपके पास है स्फेरिकल मिरर और एक आपके पास है फ्लैट मिरर। एक आपके पास स्फेरिकल मिरर है और एक आपके पास फ्लैट मिरर है। अच्छा, स्फेरिकल मिरर क्या है? A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere. इसका क्या होता है? Reflecting surface is a part of a hollow sphere. और फ्लैट मिरर क्या होता है? सिंपल फ्लैट शेप होता है इसका, और ये आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, शॉप्स में, फॉर ड्रेसिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ड्रेसिंग मिरर है ये, डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इमेज बनाएगी इट्स विल बी वर्चुअल, इट विल बी इरेक्ट, ठीक है। स्फेरिकल मिरर को फिर हमने मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इंशाल्लाह इसको फिर कल पढ़ेंगे। लाइट से चार न कही यार।